जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। तो बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ रेलवे की तरफ से आई है। देखिए, रेलवे का आरटीआई का ऑफिशियल रिप्लाई यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, और यहाँ पर ये बिल्कुल ऑफिशियल और ऑथेंटिक आरटीआई का रिप्लाई है। और यहाँ पर देखिए कितनी कम यहाँ पर अटेंडेंस गई है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी ऐसी होगी जिनमें कि यहाँ पर जो मिनिमम क्राइटेरिया जो रेलवे ने दिया है 30% का और 40% का, इसके आसपास भी अगर किसी के नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी सिलेक्शन पूरा यहाँ पर श्योर है कि उनका सिलेक्शन इतने मार्क्स पर भी यहाँ से हो सकता है। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यहाँ पर वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार। आपसे हम सिर्फ एक सब्सक्राइब ही मांगते हैं, इससे ज़्यादा आपसे कुछ चाहते नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर का ये ऑफिशियल रिप्लाई है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको क्लियरली डेट भी देख लीजिए आप, यहाँ पर डेट लिखा हुआ है 7/11/2022, यानी कि ये 7 नवंबर 2022 का ही ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ देखिए आपको यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है सारी चीज़ें, यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर CNRRC 1/2019 लेवल 1 के अंतर्गत RRB बिलासपुर में कार्यालयी दस्तावेजों, अभिलेखों एवं फाइलों में उपलब्ध जानकारी के अनुसार वैध आवेदन संख्या यहाँ पर देखिए 2,22,490 है। यानी कि यहाँ पर वैध आवेदन संख्या का मतलब ये है कि वैलिड जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म उन्हें उपलब्ध हुए हैं, जो कि यहाँ पर मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ कि यहाँ पर 20% या यहाँ पर 10 से 15% फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गए थे, और वही चीज़ यहाँ पर क्लियरली मेंशन की हुई है। देखिए, मेरे को इस बात पर बहुत सारे लोग जो है गलत कमेंट करते हैं, हालांकि मुझे उनसे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे लोग हमें गलत कहते थे, लेकिन अब तो ये आरटीआई का रिप्लाई भी आ गया है। यहाँ देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि वैलिड यहाँ पर जो फॉर्म है वो कितने थे, यहाँ पर 2,22,490 फॉर्म थे, जिसमें से यहाँ पर यूआर कैटेगरी के देखिए यहाँ देखिए 31,783, और यहाँ एससी के देखिए 45,982, और यहाँ एसटी के अगर हम देखें तो 32,899, और ओबीसी के देखें तो 1,816, और ओबीसी यहाँ पर नॉन क्रिमिलेयर के देखें तो यहाँ पर 1,07,221, और ईडब्ल्यूएस के देखें तो यहाँ पर 2,789 फॉर्म यहाँ से भरे गए हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बिलासपुर जोन से यहाँ देखिए आप टोटल पोस्ट ज़रूर देख सकते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ इसके द्वारा ही मैं आपको बताऊंगा कि कितना यहाँ कंपटीशन है और कितनी यहाँ अटेंडेंस रही है। तो यहाँ देखिए टोटल जो पोस्ट है यहाँ बिलासपुर जोन से वो है 1664, और बात करें यूआर कैटेगरी की तो 797, और एससी की यहाँ पर 219, और यहाँ एसटी की 115, और ओबीसी की 366, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 167। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए आपको क्लियरली एक चीज़ और बताई गई है। सेकंड वाली लाइन देखिए, यहाँ पर सेकंड जो नोट है कि CN संख्या RRC 1/2019 लेवल 1 के अंतर्गत RRC बिलासपुर के कुल 73,207 उम्मीदवार CBT परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 2,22,490 में से यहाँ पर कितने कैंडिडेट उपस्थित हुए हैं, तो 73,207 कैंडिडेट यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसका अगर हम यहाँ डिवाइडेशन देके अगर इसका भाग देंगे और इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो लगभग ये 32.90% है, और आप भी इसे अपने कैलकुलेशन में कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ सारा डेटा क्लियर किया हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पर 32.90% ये निकल रहा है, यानी कि अटेंडेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 32.90% ही गई है। अब यहाँ देखिए एक और चीज़ आपकी जो आंखें खोल देगा वो यहाँ देखिएगा। अब यहाँ देखिए, अगर हम जनरल की बात करें तो यहाँ देखिए जनरल से कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पर, तो 31,783 टोटल कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है। जनरल कैंडिडेट के टोटल कैंडिडेट ने यहाँ से बिलासपुर जोन से। अब अगर हम इसका सिर्फ और सिर्फ 50% ले लेते हैं, हालांकि अटेंडेंस तो यहाँ पर 33% के आसपास की आ रही है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 50% मान लेते हैं। चलिए इसका 50% निकाल के देखते हैं। तो इसका 50% देखिए मैंने निकाला हुआ है 15,891, लगभग इसका 50% हो रहा है, यानी कि 15,891 ऐसे कैंडिडेट हैं जनरल के जिन्होंने कि यहाँ पर एग्ज़ाम दिया होगा। ये डेटा इससे भी कम है, हालांकि हम ज़्यादा ले रहे हैं 50%, लेकिन ये डेटा इससे भी एक्चुअल में जो रियल डेटा आएगा उसके अंदर तो ये इससे भी कम अटेंडेंस है। अब यहाँ देखिएगा, अब इसके अंदर अगर हम देखें, यहाँ जनरल कैंडिडेट की मैंने आपको भी पोस्ट दिखाया था, तो जनरल कैंडिडेट की यहाँ से पोस्ट थी 797, 79 टोटल पोस्ट थी 797। अब अगर हम यहाँ देखें पर सीट कंपटीशन
कंपटीशन अगर इसका निकालें तो ये यहाँ पर डिवाइडेशन के बाद आता है यहाँ पर 19, यानी कि जनरल कैंडिडेट जो हैं एक सीट के लिए यहाँ पर केवल और केवल 19 कैंडिडेट ही हैं जो कि यहाँ पर फाइट कर रहे हैं जनरल कैंडिडेट के। अब यहाँ देखिए कितना कम कंपटीशन यहाँ पर है। अब एक और कैटेगरी को उठा लेते हैं, यहाँ ईडब्ल्यूएस को उठा लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर आपको एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट यहाँ फाइट कर रहे हैं उसके लिए देखिएगा, और ये डेटा है सिर्फ पीईटी के लिए। और पीईटी में अगर आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो पीईटी में भी यहाँ पर बहुत कम कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एसएससी जीडी का रिजल्ट भी आ चुका है आज, और यहाँ पर साथ ही साथ आपका रेलवे ग्रुप डी जो 2018 वाला था वो भी यहाँ पर लगभग क्लियर होने जा रहा है, क्योंकि उसके बहुत सारे कैंडिडेट ने भी ये फॉर्म भरा था। और साथ ही साथ यहाँ पर एनटीपीसी का प्रोसेस भी यहाँ पर पूरी जोर पर है, और एनटीपीसी का भी लगभग टाइपिंग टेस्ट के सभी रिजल्ट यहाँ पर आ जाएंगे आपके रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट से पहले। और यहाँ पीटी के रिजल्ट से पहले तो यहाँ पर 100% श्योर है कि यहाँ पर जो एनटीपीसी का प्रोसेस है वो लगभग पूरा होने की कगार पर आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर पीटी के अंदर आपको भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप पीटी में पहुँच जाते हैं तो 100% यहाँ पर पूरे चांसेस है कि आप यहां पर जॉब लेकर जाएंगे ही जाएंगे इस बार। तो यहां देखिए ईडब्ल्यूएस की बात हम कर रहे थे, तो ईडब्ल्यूएस के यहां पर देखिए टोटल फॉर्म कितने भरे गए 2789, यानी कि 2789 फॉर्म भरे गए। अगर हम यहां पर मान लेते हैं कि इसमें से 50% कैंडिडेट ने यहां पर जो है एग्ज़ाम दिया है, हालांकि ये एग्ज़ाम 50% ने नहीं दिया, 50% से भी कम लोगों ने दिया है, फिर भी हम एक क्राइटेरिया 50% मान लेते हैं। तो इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो लगभग 1394 आ रहा है। तो 1394 का यहाँ पर आ रहा है 2789 का अगर हम आधा कर लेते हैं तो। अब यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर टोटल सीटें कितनी हैं तो 167 है। अगर हम इसमें भाग देते हैं तो ये लगभग 8 पॉइंट समथिंग के कुछ आता है, यानी कि 8 कैंडिडेट, मात्र 8 कैंडिडेट यहाँ पर एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है, हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है इतने मार्क्स पर भी यहाँ से हो जाए। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि कट ऑफ आपकी बहुत कम जाने वाली है बिलासपुर जोन की, और भी जोन का जो डेटा आएगा वो भी आपका बड़ा ही चौंकाने वाला आएगा। जल्दी ही यहाँ पर हुबली जोन का भी हमने आरटीआई लगा रखी है, उसका भी यहाँ आरटीआई रिप्लाई आ जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। तो धीरे धीरे यहाँ पर देखिए जैसे जैसे आरटीआई रिप्लाई आएगा तो आपकी आंखें यहाँ पर पूरी तरह से खुल जाएंगी, और लगभग रिजल्ट भी यहाँ पर कुछ दिनों में अगले लगभग 20 से 25 नवंबर के आसपास आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। तो अब पूरी तरह से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसीलिए बिल्कुल भी मत घबराइए। अगर किसी भी कैंडिडेट ने यहाँ पर बिलासपुर जोन से फॉर्म भरा है और उसका इतना मार्क्स आ रहा है, और जो भी हमने बताया सारे हमारे वीडियो देख डालिए आज के आज ही, जितना भी क्राइटेरिया हमने बताया है आपको उस क्राइटेरिया के अंदर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप निश्चित तौर से यहाँ पर श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन यहाँ इस बार पक्का है। तो इसीलिए पीटी की तैयारी बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, पीटी की तैयारी लगातार करते रहिएगा, क्योंकि 1000 मीटर की यहाँ रनिंग है वो यहाँ पर कम नहीं होती है। 1000 मीटर का जो रनिंग है वो आपको निकालना है और आप यहाँ पर जॉब ले जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।